नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हथेली की ऐसी रेखाओं के बारे में जो व्यक्ति को खाकपति से अरबपति बना सकती है। इस विषय पे हमारा आज का ये वीडियो है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सुनहरा कल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आइए ज़्यादा देर न करते हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आजकल धन की आवश्यकता हर कदम पे हमें पड़ती है। हर किसी की इच्छा होती है हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन हो, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। हथेली की कुछ रेखाएं या फिर हथेली से हमारे हथेली में जो भी रेखाएं वो यूं ही नहीं होती। हर रेखा हमें कुछ ना कुछ संदेश देती है, ज़रूरत है उसे समझने की। तो आज हम बात करने वाले हैं अरबपति बनने के योग के बारे में। ऐसे कौन से व्यक्ति अरबपति बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, इस विषय पे हमारा ये वीडियो है। दोस्तों, हमारे हथेली की रेखाएं ही नहीं बल्कि हथेली की जो बनावट होती है वो भी काफ़ी महत्व रखती है। यदि आप देखिएगा, ज़्यादातर जो भी अमीर व्यक्ति हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनके हथेली को जरा आप गौर से देखिएगा। उनकी हथेली काफ़ी नर्म, मुलायम, मोटी और गद्देदार होती है। यदि आपकी हथेली गुलाबीपन लिए हुए है, मोटी है, नर्म है, गद्देदार है, तो ऐसे व्यक्ति धन कमाने में, धन को संचित रखने में काफ़ी हद तक सफल हो पाते हैं। वहीं आपके हथेली की बनावट यदि वर्गाकार हो तो ये भी बेहद शुभ चिन्ह माना जाता है, शुभ योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास भी धन अधिक मात्रा में रहता है। हमारे कनिष्ठिका उंगली की लंबाई, ये जो लिटिल फिंगर है, ये हमारे अनामिका उंगली के इस पोर से यदि लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति भी काफ़ी हद तक धन कमाने में जो है वो सफल रह पाते हैं। यदि आपकी उंगली लंबी नहीं है तो मैं आपको एक रेमेडी भी बता देती हूँ जिससे आप इस योग का जो है पूर्ण फल ले सकते हैं। देखिए, इस उंगली की यानी कि लिटिल फिंगर की जो नाखून है उसे आप थोड़े लंबे करके रखिए, मतलब उसे मत काटिए। थोड़ी लंबी रहेगी तो एक इल्यूज़न होगा कि वो वहाँ तक लंबा है, मतलब कि अनामिका उंगली के उस पोर तक लंबाई वहाँ तक आ जाए, इतनी लंबी आपको रखनी है। तो इससे भी काफ़ी हद तक हमें इसका जो है फल प्राप्त हो सकता है। अन्य चिन्हों के रेखाओं के बारे में मैं बात करूँ तो ये हमारी जीवन रेखा है। जो बेसिक रेखा है वो सभी के हाथों में पाई जाती है। ये हमारी जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा और ये भाग्य रेखा। इतना तो अभी तक के वीडियो में आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। मैं बात कर रही हूँ, यदि ये हमारे जीवन रेखा है, इससे यदि शनि की तरफ ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की तरफ जाती हुई अगर आपको रेखा मिले तो आपको ये समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है अरबपति बन सकता है, खाकपति से अरबपति बन सकता है। देखिए, किसी भी कार्य करने के लिए व्यक्ति के पास जो है महत्वाकांक्षा यानी कि इच्छा भी होनी चाहिए। यदि जीवन रेखा से कोई ऊर्ध्वगामी रेखा आपके ये जो हमारा जो गुरु का क्षेत्र है, बृहस्पति का क्षेत्र है, इस तरफ जाती हुई दिखे तो व्यक्ति में महत्वाकांक्षा उच्च होती है। यानी कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए सबसे पहले इच्छा होनी ज़रूरी होती है। यदि आपके पास इच्छा है तो आप उस चीज़ को ज़रूर ही प्राप्त कर लेते हैं। अन्य रेखाओं के बारे में मैं बात करूँ तो एक लंबी पतली सूर्य रेखा भी आपको जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। लंबी पतली सूर्य रेखा आपको बहुत कम व्यक्ति के हाथों में देखने को, जिनके भी हाथों में यदि ये रेखा देखने को मिलती है तो ऐसे व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में हो शिखर पे पहुंचते हैं। यदि वे नौकरी से जुड़े हैं तो बड़े पदाधिकारी बनते हैं और यदि वे व्यवसाय से जुड़े हैं तो अच्छे जो है व्यापारी बनते हैं। उनके अंदर बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। तो ऐसे लोग जीवन में जो है काफ़ी हद तक धन को संचित करने में सफल हो पाते हैं। बात करूँ मैं राहु क्षेत्र की, ये जो हमारा हृदय रेखा और यहाँ से ये जो बीच का क्षेत्र होता है ये राहु का क्षेत्र माना जाता है। यदि राहु जो है दोस्तों जीवन में अचानक से बदलाव लाता है। ये आपको अचानक से
यदि नुकसान पहुंचाता तो अचानक से लाभ भी पहुंचा सकता है। यदि राहु के क्षेत्र से कोई भाग्य रेखा निकले तो ये बेहद शुभ चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति अर्थ से जो मतलब कि ये कहा जा सकता है कि वो लोग शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं। राहु जो है आपको खाकपति से अरबपति बनाता है। राहु यदि अच्छा है तो आपको जो है इस तरह की अगर भाग्य रेखा है तो आप जो है खाकपति से अरबपति बन सकते हैं। अन्य रेखाओं के बारे में मैं बात करूं जो ये दिखाती है व्यक्ति धनवान अवश्य बनेगा। देखिए इस हथेली में भी आपको पता चल रहा होगा कि एक रेखा ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा या जीवन रेखा से जाती हुई एक रेखा कोई जो है बुद्ध तक पहुँचे। ये जो त्रिभुज का निर्माण होता है ये बीच में ये धन की कोठरी के नाम से भी जाना जाता है, मनी ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। यदि ये त्रिभुज आपके हथेली में बनती है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो काफ़ी हद तक धन संचित कर पाते हैं। उनके इनकम के सोर्स बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी हद तक वो जीवन में सफल माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज की जानकारी। हम अन्य वीडियो में अन्य चिन्हों अन्य जानकारी को लेकर आएंगे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।